तो हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन लेयर का वर्क क्या है, हम कैसे समझेंगे कि एप्लीकेशन लेयर क्या कर रहा है। तो जनरली जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं दोस्तों, और जो हमारा डिस्प्ले आता है, जैसे ब्राउज़र ऑन किए, तो उसमें जो भी हम सर्विस यूज कर रहे हैं, या इट मीन्स यूज़र जो भी सर्विस, जैसे मान लो कि आप किसी को ईमेल भेज रहे हो, तो ईमेल भेजने के लिए आप उस स्क्रीन पे जाके अपना कीबोर्ड की मदद से आप टाइप करते हो। दूसरा सर्विस एप्लीकेशन लेयर में हो गया फाइल सर्विस, कौन सा फाइल को कहाँ उठा के कहाँ फोल्डर बनाना है, क्या करना है। तीसरा हो गया कि आप किसी एक पीसी से, पीसी मतलब कंप्यूटर, दूसरे पीसी 2 को आप रिमोटली एक्सेस करते हो। जैसे किसी कोई दिल्ली में बैठा है कोई बंदा, और कोई बंदा कलकत्ता में बैठा हुआ, तो यदि उस बंदे का पीसी 1 चाहे तो पीसी 2 को सारा चीज़ वो देख सकता है पीसी 1 पे रिमोटली एक्सेस लेके, कि इसके पीसी में क्या सब, पीसी के ऊपर क्या सब रखा हुआ है, कौन सा फाइल्स है, कौन सा फोल्डर है, इसको सारा चीज़ वो देख सकता है। इट मीन्स रिमोटली एक्सेस कर सकता है। हम इसमें जनरली क्या करते हैं, एप्लीकेशन लेयर का सबसे मेन फंक्शन होता है कि आप किसी भी साइट पे जाके वेब सर्विस को आप यूज कर सकते हो। जैसे कोई भी ब्राउजिंग, आप कहीं पे कोई सर्च करना है, जैसे गूगल पे जाके आप कोई चीज़, जैसे किसी के बारे में सर्च करना है, डायरेक्ट जाके आप क्लिक कर देते हो, वहाँ पे टाइप करते हो कि जो भी चीज़ सर्च करना है उसके बारे में। तो मेन फंक्शन जनरली एप्लीकेशन लेयर का इतना ही है। हमारा मेन जो रहता है यहाँ से स्टार्ट होगा। ये 3 सिंपल ऐसे ही हैं। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, डेटा को प्रेजेंट करना। जैसे मान लो कि आपको कोई डेटा आया, मेल आया, ठीक है, तो उस मेल में जनरली क्या होता है कि टेक्स्ट में टाइप रहता है, यानी लेटर रहता है। उसके बाद कहीं पे पिक्चर भी रहता है, कहीं पे वीडियो रहता है। तो ये सब क्या करता है कि अपने अपने तरह से फॉर्मेट को ये प्रेजेंट करता है, इसलिए इसको प्रेजेंटेशन लेयर कहता है। कभी क्या होता है कि डेटा हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है। इनक्रिप्टेड बोले तो हैश, $, इस फॉर्म में रहता है। लेकिन जनरली ये डाटा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ फॉर्मेट चेंज करता है। तो हमारा मेन जो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, कि हमारा डेटा जो इनक्रिप्टेड आया उसको डिक्रिप्ट करना, और डिक्रिप्टेड हो गया तो इनक्रिप्ट भी करना। यदि मेरे पे कोई मेल आया इस फॉर्म में, तो उसको इस फॉर्म में लाके हमको, क्योंकि यूजर को तो ये फॉर्म समझ नहीं आ पाएगा कि ये क्या लिखा हुआ, तो ये क्या करता है, प्रेजेंट कर देता है इस फॉर्म में 1 2 3 या ABC जो भी हो इस कोड का मतलब। जनरली यही हुआ। और कभी कभार क्या होता है कि जैसे जिप कोड हुआ, कोई डाटा जो कंप्रेस्ड फाइल आया है उसको फिर से एक्सपेंड करता है, इसका भी काम है प्रेजेंटेशन। और सेशन लेयर का काम क्या है कि सेशन बनाना। जनरली जैसे मान लो कि आप कोई क्रिटिकल साइट या सेंसिटिव साइट खोल रहे हो, जैसे मान लो आप नेट बैंकिंग यूज कर लो, आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, तो नेट बैंकिंग यूज करते समय आप देखते होगे कि जैसे कोई बैंक हुआ, कोई भी बैंक की साइट पे आप जाते हो, उस बैंक का नाम लिखो, उसके बाद एक पॉपअप विंडो, दोस्तों पॉपअप विंडो वो होता है, जैसे मान लो कि आप जिस डिस्प्ले पे हो और उस बैंक का लिंक आएगा, उस बैंक के लिंक क्लिक करते ही आप एक सेपरेट विंडो पे आप चले जाते हो।
जो कि बिल्कुल सिक्योर विंडो होता है, दैट इज पॉपअप विंडो। अब क्या होता है कि जिस समय आपने ये विंडो ओपन किया उस समय से टाइम स्टार्ट होता है। क्या करता है, फॉर सिक्योरिटी रीजन ये भी क्या करता है कि कुछ देर के लिए सेशन इस विंडो का बना देता है, जैसे 5 मिनट आप यूज करो, उसके बाद ऑटोमेटिक वो लॉग आउट हो जाएगा। ये चीज़ होता है सेशन बनाने के लिए। जैसे मान लो आप दूसरा एग्जांपल आप ले लो कि आप गूगल पे या यूट्यूब देख रहे हो, आप तुरंत चाहोगे तो दूसरा विंडो ऑन करके उस पर गूगल सर्च मार सकते हो, फिर तीसरा विंडो पर आप किसी और काम कर सकते हो। ये भी एक सेशन हुआ कि एक सेशन को क्लिक कर दो तो ये कट जाएगा, ये सेशन बचा रहेगा। ये भी सेशन लेयर का ही काम है। अब जो मेन जो फंक्शन स्टार्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर से। ठीक है दोस्तों, ये